जब सर्वशक्तिवान पाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और वो कई जगह जो लोग जो होती है ना, वो अपना स्पेशल किट बना देते हैं, जो जोड़ किट होता है। तो आपके पास भी कोई छिपा हुआ जोड़ किट तो नहीं है? चेक कर लो, नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो। तो माया ने कोई जोड़ के गेट तो नहीं बना के रखा है। और गेट बनाती कैसे है वो मालूम है? आपकी जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती। क्यों? जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट तो माया तो जाने जाना ना है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो है ना गेट खुला हुआ, तभी तो माया आई। तो साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिवान
कमजोरी फिर कहां से आई? कहां से आई? कमजोरी रह सकती है कमजोरी, नहीं ना? तो क्यों रह जाती है?
शांति। ओम ओम शांति। आज है मई 1 2026 का साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। अब उसे मना, बाबा को पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। ये आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान, ये सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। तो जब भक्ति का डांस होती है तो ज्ञान का नहीं, और जब ज्ञान का होती है तो भक्ति का नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। 2-3 वीक पहले ये आया था ना, सीढ़ी सिर्फ ब्राह्मण परिवार का, सिर्फ 84 जन्म लेने वाले आत्माओं के लिए ही सीढ़ी का चित्र लागू होता है, राइट? क्योंकि उसमें 84 जन्म का है चित्र, राइट? जो आधा कल्प में आएंगे, द्वापर से आएंगे, उनके लिए सीढ़ी का चित्र लागू नहीं होता, राइट? तो बाबा कह रहे हैं, आधा कल्प से रावण का प्रारब्ध होगा और आधा कल्प हम प्रारब्ध भोगेंगे सत्युग त्रेता में। तो सीढ़ी का चित्र सिर्फ हमारे लिए ही लागू होता है, हमारा ही चित्र है ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। द्वापर से भक्ति के डांस जो हम करते हैं तो उतरती कला में वो ले आती है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग एवं त्रेता में, राइट? द्वापर से जब भक्ति शुरू होता है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर भक्ति करते करते हम उतरती कला में आ जाते हैं। कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारे बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं अब, राइट? प्रायलोक हो गया है। बाबा कह रहे तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं। ग्लानि किसको कहा जाता है? कंप्लीटली वाइप आउट हो गया है, राइट? देवी देवता धर्म नहीं है, हिंदू कहलाते हैं, राइट? तो ग्लानि हो गया उसका, तो बाबा तभी आता है। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूं। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था
अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत, दिन और रात कहा जाता है। राइट, हार और जीत, दिन और रात, राम राज्य एंड रावण राज्य कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। बाबा के हमें वर्षा दे रहा है और रावण आके फिर से द्वापर से श्रापित कर रहा है, खास भारत को, आम दुनिया को। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है। कुछ भी समझते नहीं हैं। जो देवता थे, सकल मनुष्य की सीरत देवता की थी। जो सत्युग त्रेता में देवता थे, उनका शकल माना फेस मनुष्य की थी, लेकिन सीरत माना कैरेक्टर देवताओं की थी। संस्कार सतो प्रधान, देवता एंड मनुष्य सेटअप संस्कार का ही है। राइट, सतो प्रधान संस्कार जब होता है तो उनको देवता कहा जाता है, दिव्य गुण वाले मनुष्य। तो उनका शकल भी मनुष्य की है, लेकिन सीरत देवता की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, लेकिन सीरत आसुरी है। संस्कार परिवर्तन हो गया है, तम प्रधान हो गए हैं, तो कैरेक्टर भी उसी हिसाब से हो रहा है। अभी तो आसुरी है। फेस तो मनुष्य का है, लेकिन सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते। क्योंकि हमारा संस्कार ही तमो प्रधान हो गया है, तो बाबा को पहचान नहीं पाते। कोई समझाते हैं तो भी मनुष्य समझ नहीं पाते, और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। भारत का कंप्लीटली डाउनफॉल हो गया, क्योंकि भारत ही पहला था। राइट, तो 5,000 साल से देवी देवता धर्म वाले ही एकदम नीचे आ गए हैं। जो बाकी पीछे पीछे आए द्वापर से, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म, वो आधा कल्प में ही आए। उनका भी डाउनफॉल हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना भारतवासियों का हुआ है। तो भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। बाबा कह रहे कल पहले भी मैं संगम पर आके ऐसे ही समझाया था, अब भी ऐसे ही समझा रहा हूं, और नेक्स्ट कल्प में भी ऐसे ही समझाऊंगा। राइट, ये देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो। मनुष्य को ये पता नहीं कि बाबा कब आते हैं। और बाबा कह रहा है कि सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। ज्ञान का प्रारब्ध देवताएं भोगते भोगते त्रेता के अंत तक खत्म हो जाती है। आधा कल्प, राइट, सत्युगन त्रेता में देवताएं ज्ञान के प्रारब्ध भोगते हैं, फिर त्रेता के अंत तक वो खत्म हो जाती है। फिर द्वापर से रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है।
सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, नया से पुराना होता है। खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई भी, चाहे वो मकान ही क्यों ना हो, नया से पुराना हो जाता है तो खाद पड़ती जाती है, कुछ ना कुछ उसमें खाद पड़ती जाती है। बाबा कह रहा है, ये बाबा समझा रहा है, तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, हमें ही बाबा ये समझा रहा है, परंतु धारणा कम होती है। नॉलेज तो समझ में आ गया, लेकिन धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, राइट। नंबरवार होते हैं धारणा से। ज्ञान तो सेम है सबके लिए, लेकिन धारणा में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक समान नहीं होते। कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। याद से ही आत्मा में जो खाद है वो निकलेगी। खाद माना जो संस्कार है, विकारों रूपी संस्कार है, वो निकलेगा। माना क्या, वो मर्ज हो जाएगा, राइट। बाबा की याद से खाद जो तमो प्रधान संस्कार है, विकारों का संस्कार है, वो निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। अगेन, आत्मा में खाद पड़ती है माना क्या, देह भान का संस्कार इमर्ज रूप में है अब, राइट। यही खाद है। बाबा कहते हैं ना, 63 बर्थ से हम ये खाद आत्मा कैरी कर रही है। तो कौन सा खाद कैरी कर रही है, तमो प्रधान विकारों का, देह भान का खाद जो है, संस्कार जो है, वो इमर्ज रूप में है, राइट। वो ही खाद है जो आत्मा कैरी कर रही है। जो आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। पवित्र होने बगैर घर वापस जा नहीं सकते। आत्मा देवान का संस्कार लेके, विकारों का संस्कार लेके घर वापस नहीं जा सकता। वो संस्कार यहीं पे ही परिवर्तन करना पड़ेगा, राइट। सो पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं। जो विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, वो बिल्कुल गरीब बने हैं अब। फिर उनको ही साहूकार बनना है, क्योंकि उनका पाठ ही है साहूकार बनने का, मालिक बनने का। फिर वही बिल्कुल गरीब बन जाएंगे कलयुग अंत तक। फिर बाबा आके उन्हें ही साहूकार बनने का ज्ञान दे रहा है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में, राइट। बाकी धर्म वाले जो बौद्धी, क्रिश्चियन, इस्लाम वाले, वो बाद में आए, द्वापर से आए। बाप तुमको रियल बात बात समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है।
पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। गिर गए हैं गीता सुनते सुनते, तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। भक्ति मार्ग में गीता पढ़ते पढ़ते हम नीचे ही आ गए हैं। फिर बाबा कह रहा है, सदगति भगवान ही दे सकता है, शिव बाबा ही दे सकता है। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम उतरते ही आए हैं। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग, उन्हें पढ़ पढ़ के ही हम उतरते आए। सिर्फ बाबा ही आके हमें सदगति देता है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है, राइट। भक्ति जब शुरू हुआ द्वापर से, तो वो उस टाइम पे भक्ति का सतो प्रधान फेज चल रहा था। फिर भक्ति भी धीरे धीरे रजो एंड तमो, अभी तमो प्रधान हो गया है। तो ये भी ऐसे हैं, आधा कल ब्रह्मा का दिन और आधा कल रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। दिन एंड रात बाबा इसलिए कंपेयर करता है। दिन में सूर्य होता है, रात में सूर्य नहीं होता है। तो ऐसे नहीं कि अंधकार हो गया, तो ऐसा नहीं कि सूर्य कहीं चला गया, राइट। सूर्य है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सिमिलरली आत्मा में सतो प्रधान संस्कार है, मर्ज हो गया है, राइट। क्योंकि अब तमो प्रधान संस्कार इमर्ज है, विकारों का संस्कार इमर्ज है। तो इसीलिए बाबा दिन एंड रात, हार एंड जीत, स्मृति एंड विस्मृति का एग्जाम्पल देता है। खाद माना ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कुछ आके आत्मा के ऊपर लग जाता है, नहीं, आत्मा के अंदर ही है विकारों का संस्कार, जो अब इमर्ज रूप में है, वही खाद है, राइट। बाहर से कुछ नहीं आता, सब कुछ अंदर का ही खेल है, राइट। सो आधा कल ब्रह्मा का दिन और आधा कल रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। परिचय नहीं है, सत्य परिचय नहीं है, भगवान से कैसे मिले, तो अंधकार हो गया है, राइट। तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। बाबा के हमें अपना परिचय दे रहा है। तो बाबा कह रहे, हमें ही बाबा का यथार्थ रीति से हम बाबा को जानते हैं। तो तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, ये बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। तो हमें ही, हमारे सिवाय ही और कोई भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं आके हमें ही ये नॉलेज दे रहा है ब्रह्मा के तन द्वारा, राइट। तो परमात्मा स्वयं ही आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं, अपना परिचय देता है। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है, लेकिन भक्ति मार्ग में वो भी बैल दिखा दिया है, भागीरथ एक जानवर दिखा दिया है, राइट। लेकिन भागीरथ है ब्रह्मा, बैल है ब्रह्मा। अब बैल की तो बात ही नहीं है, बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में सभी कुछ एक्यूरेट कॉपी करने की कोशिश की,
बाबा आके अब क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन बाबा कह रहा है कि किसी के बुद्धि में पूरी रीति बैठना नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। बाबा कह रहे हैं बच्चे, आत्माओं को बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगेन, विकर्म विनाश माना संस्कारों का परिवर्तन। जिन विकारों की संस्कार से मैं विकर्म कर रही हूं उसका विनाश। राइट। विकर्म का विनाश ऐसे नहीं कि जैसे 1 घंटे पहले मैंने किसी को डांटा, किसी को थप्पड़ मार दिया। विकर्म का विनाश ये नहीं कि वो विनाश हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ड्रामा में रिकॉर्ड हो गया वो एक्ट मेरा। वो 5,000 साल बाद एग्जैक्टली वही वैसे ही रिपीट होगा। तो कौन सा विकर्म विनाश हो रहा है? मैंने किसी को डांटा, किसी को थप्पड़ मारा, क्यों मारा? क्योंकि मेरे में क्रोध का संस्कार है, सहन शक्ति नहीं है। तो विकर्म का विनाश मानो वो क्रोध का संस्कार का विनाश करना। तो आगे से मेरा वो विकर्म नहीं होगा। तो बाबा कह रहे वो कैसे होगा? बाबा की याद से, नॉलेज से, क्यों मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। हम क्यों विकर्म करते हैं? क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं, नॉलेज को भूल जाते हैं। तो फिर वह संस्कार इमोर्स हो जाता है मेरा गुस्सा का, फिर मुझसे विकर्म होता है। राइट, वो विकारों से विकर्म होता है। तो फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन या बाप को भूलना चाहिए? स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूं। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? अंदर तो कट चढ़ी है क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, वो कैसे निकलेगा? राइट। याद नहीं करेंगे तो मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा पढ़ा रहा है, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि ये भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। आधा कल्प से हम बाबा को पुकारते आए, बाबा के लिए ही भक्ति करते आए। तो बाबा कह रहे हैं अब मैं आया हूं और बाप को ही, उस बाप को ही याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, ये अंतिम जन्म है। ये हम बच्चों के ही बुद्धि में है कि अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, और ये अंतिम जन्म है। संगम का जन्म अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जो संगम का फीचर्स है वही सूक्ष्म वतन में हम देखते हैं और वैकुंठ में भी वही देखते हैं। जब मम्मा 1965 में शरीर छोड़ दिया, राइट। दादियां हैं, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, सभी ने शरीर छोड़ा, लेकिन वो जन्म लिया है, राइट। उनका फीचर्स डिफरेंट हो गया है। अब हो सकता है कोई भाई के शरीर में भी होगा, लेकिन जो संदेशियां जाते हैं सूक्ष्म वतन में तो वो कहते हैं ना मम्मा आई थी आज, मनमोहिनी दीदी आए थे, तो वो संगम का उनका वो फीचर्स वो देखते हैं वहां पे, राइट। हो सकता है वो भाई का तन में है अब, लेकिन वो दिखाई नहीं देता।
संगम का फीचर्स ही उन्हें सूक्ष्म वतन में दिखाई देता है। वैकुंठ में भी वही फीचर्स वो देखते हैं साक्षात्कार में। तभी तो पता चलता है ना कि मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, राइट? नहीं तो कैसे पहचानेंगे? तो बाबा कह रहा है ये अंतिम जन्म है संगम का, तो सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, राइट? तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। सतयुग में जब हम होंगे तो हमें वो नॉलेज रहेगा कि हम ये शरीर छोड़ के दूसरा लेने वाले हैं। वहां उनको ये पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। वहां सतयुग में ये नहीं पता होगा कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, फिर उसके बाद द्वापर आएगा और हम उतरते जाएंगे, ये नॉलेज नहीं होगा। लेकिन ये नॉलेज होगा कि मैं आत्मा हूं और ये मुझे ये शरीर छोड़ के दूसरा लेना है, ये नॉलेज रहेगा। लेकिन हम नीचे उतरते जाएंगे, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, ये नॉलेज नहीं होगा। ज्ञान की बात नहीं रहती है, ये सृष्टि चक्र का नॉलेज ये नहीं रहता वहां पे। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, लेकिन पुनर्जन्म लेते हैं वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं, फिर आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। सत्युग त्रेता में आत्मा अभिमानी रहते हैं, फिर द्वापर से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मण को है और कोई के पास नहीं है। ये सिर्फ संगम युग पर बाबा हम ब्राह्मण को दे रहा है, ये देवताओं के पास भी नहीं होगा, सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगा। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाबा को याद करो। कोई भी कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, क्योंकि कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, चाहे कुछ भी कर्म करे लेकिन बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म बल कोई भी करो, बढ़ाई का काम करो या राजाई का करो, कर्म भल कोई भी करो, चाहे बढ़ाई का काम माना कारपेंटरी या राजाई का करो, लेकिन बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा रहे। माना साधारण कर्म हो क्या या फिर जो भी कर्म हो, अकॉर्डिंग टू हमारा जो पाठ है उसी हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं। सो चाहे वो वॉचमैन का कर्म कर रहा है या फिर सीईओ का कर्म कर रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है, बाबा को याद करना है। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। कर्म चाहे हम संगम पर जिसका जो पार्ट है प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि पार्ट में हम कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है कि हमारा बुद्धि उस टाइम कहाँ है, राइट? तो बाबा के साथ अगर बुद्धि लगाए रहेगा तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं, शिवलिंग कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे शिव का नाम कहने से लिंग याद आ जाएगा, लेकिन और सबका शरीर का नाम है, शिव का आत्मा के ऊपर नाम है। तो दूसरों का शरीर का नाम क्योंकि शरीर से पार्ट प्ले कर रहे हैं। अभी तुमको आत्मा अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। सो संगम पर हमारा पुरुषार्थ है आत्मा अभिमानी बनने का।
जिसका आधा कल्प चलता है वो इमर्ज आए रहेगा, होगा, राइट। तो वो आधा कल्प चलेगा। इस समय सभी है देह अभिमान में। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देह अभिमान से आत्माभिमान। तमो प्रधान संस्कार से सतो प्रधान संस्कार, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है संगम पर। वहां आत्मा अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। सत्युग में सभी आत्मा अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको पता होगा कि हम आत्मा हैं और हम ये राजा का पार्ट प्ले कर रहे हैं या फिर प्रजा का पार्ट प्ले कर रहे हैं। परिवार की तरह वो रहेंगे, पता रहेगा कि हम आत्मा हैं। आयु तो सबकी बड़ी होती है, सत्युग में सबकी आयु भी बड़ी होगी। यहाँ सबकी आयु कम है कलयुग में, क्योंकि तमो प्रधान हो गए आत्मा, तो आयु भी कम हो गई है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में ही होती है। आत्मा ही ज्ञान ले रही है, धारणा भी आत्मा में ही होती है, क्योंकि संस्कार आत्मा में है। आत्मा ही संस्कारों को कैरी कर रहे हैं। तो धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। हर एक आत्मा में अपना पार्ट नूंधा हुआ है। सो आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। इसीलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर लाओ, लिख कर आओ। दोनों की अलग अलग है। बाबा ने उस टाइम पे काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चों आत्माओं की महिमा लिख कर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वो साकार वो निराकार। श्री कृष्ण है साकार और शिव है निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया श्री कृष्ण को? इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। संगम पर हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो। यहाँ पे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। फिर पीछे माना सतयुग में हम उसका प्रारब्ध भोगेंगे। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, वहां पे कोई पढ़ाई नहीं होगा, वहां पे बाबा ही नहीं होगा, तो कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। जो अब हम सीख रहे हैं, जितना हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे उसी हिसाब से हमें प्रारब्ध मिलेगा। सतयुग में कोई नहीं सिखलाएंगे, कोई नया नॉलेज हमें मिलने वाला नहीं है। वहां पे भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप
अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। मैंने कहा इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे। सतयुग में हमें कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। देह भान को छोड़ना है और अपने को आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है, माना विदाउट शरीर आए थे, विदाउट शरीर जाना है। हम आत्मा हैं। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। बाबा ने कहा बस ये याद की मेहनत करते रहो, लेकिन इसमें ही फेल होते हैं। याद करते नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। याद से तुम्हारे अंदर जो खाद है वो निकल जाएगी। 63 वर्ष से हम विकारों को यूज करते आए हैं। संस्कार विकारों का तमो प्रधान संस्कार का यूज करते आए हैं। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा वो संस्कार मर्ज होके सतो प्रधान संस्कार इमर्ज होगा। तो हम सत्युग के मालिक बन पाएंगे, विष्णुपुरी के मालिक बन पाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है
अब वो सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में हमने ढूंढा, लेकिन बाबा कह रहे कोई मुझे नहीं जानते, मैं खुद ही आके अपना परिचय देता हूं। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है, विकर्म नहीं करना है। बट विकर्म हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विकारों की संस्कार अभी तक इमर्ज रूप में है, इसीलिए हमसे विकर्म हो रहा है। उसको हमें मर्ज करके सतो प्रधान संस्कार, पवित्रता इज ए सतो प्रधान संस्कार, राइट? तो उसको इमर्ज करेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब के रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड प्यार मॉर्निंग, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म कोई भी हो, राइट? संगम पर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं पाठ के हिसाब से, लेकिन याद बाबा को करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी विकारों का संस्कार यूज नहीं करना है। ये अटेंशन है, ये पुरुषार्थ है। नंबर 2 है ये पुराना कपड़ा माना शरीर जर्जरी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये पुराना शरीर जर्जरी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। टू मच अटेंशन शरीर के ऊपर नहीं डालना है। ठीक है, शरीर को संभालना है क्योंकि शरीर चाहिए, आत्मा का पुरुषार्थ के लिए शरीर की जरूरत है, लेकिन टू मच अटेंशन शरीर के ऊपर नहीं डालना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वो विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। बाबा का वर्षा जो बच्चे समझ पाते हैं, वो विल पावर वाले हो जाते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। मैं आत्मा हूं, ये बॉटम लाइन है, राइट? ये अगर समझ में आ गया, माना बाप के विल पर पूरा अधिकार हो गया। बाबा ये हमें नॉलेज दे रहा है, नॉलेज का विल कर रहा है, तो उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। जिनका ये संगम पर, जिन बच्चों को ये अतीन्द्रिय सुख का वर्षा समझ में आ जाता है, वही ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में
अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का पैरा हो जाता है। देह वाला मेरापन, राइट, जहां मेरापन आ जाता है, देह वाला लिमिटेड मेरापन, वहां बुद्धि का पैरा हो जाता है। कल भी आया था ना, मैं ही ये कर सकती हूँ, मुझे ही पता है, ये अभिमान है, राइट। तो बुद्धि का फेरा हो गया, अभिमान आ गया, राइट। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहां क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि अगर हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं यहाँ पे संगम पर और जीवन मुक्ति को पाते हैं, सतयुग में जाते हैं, फिर वहां क्या कारण होता है जो हम नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है। जिस कारण के आधार पर ये खेल चलता है, जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। तो जैसे हम पुरुषार्थ करके अपने आप को परिवर्तन करके यहाँ चढ़ रहे हैं, राइट, संगम पर, वैसे गिरने का भी कारण है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। तो मम्मा कह रहा है बहुत सिंपल है, जब अभी बाबा कह रहा है कि मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो, ये चढ़ती कला का साधन हो गया। तो गिरती कला भी कंप्लीट ऑपोजिट। जब हम बाबा को भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं, तो उतरती कला में आ जाते हैं। तो मम्मा ने कहा अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हो तो गिरते हो, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो ये हुआ अपना दोष, ना कि रचता का दोष। फिर हम द्वापर में बॉडी कॉन्शियस होके वाम मार्ग में चले जाते हैं, 5 विकारों में फंस जाते हैं और उसी से ही विकर्म हो जाता है हमारा, राइट। तो मम्मा ने कहा ये हमारा दोष है, ना कि रचता का। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म या फल, अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते हैं, राइट। कॉमन रीति दुनिया में भी सुख का साथ लेने के लिए मदद लेते हैं, लेकिन दुख उठाने के लिए किसी के साथ नहीं लेते हैं। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति।
तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, राइट। अच्छे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सुख होगा, और अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो दुख होगा। तो ये ड्रामा के अंदर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते, तो कह देते हैं कि भगवान ही सुख देता है और भगवान ही दुख देता है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा है, आज से नया शुरू हो रहा है, May 1। सदा अचल अडल एक स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडल एक स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। अगर हम अचल अडोल नहीं रह पा रहे हैं तो हमारे पास सर्व खजाने नहीं हैं। शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए हम हलचल में आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे समय प्रमाण अब सदा अचल अडल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा, थोड़ा भी डगमग हुआ। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जिसके पास सर्व खजाना होगा वही अचल अडल रह पाएगा, और जो अचल अडल रह पाएगा उसको सर्व खजानों का अनुभव होगा। सो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सो बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना, ये तो अविनाशी खुशी है, लेकिन ये खुशी उसे रहेगी जो अचल अडल एक स्थिति में रहेंगे। आज का मुरली बाबा को याद करते हैं। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 शांति। इलाबिन पढ़ सकते हो अभी इलाबिन। बेन आज अभी आया नहीं है वो, आपको सेंड करना होगा। हाँ तो कोई हर्जा नहीं, तो अभी कॉपी बेन क्लास रख सकते हैं। है वो पता नहीं था, लेकिन थोड़े समय के बाद टीवी का निमंत्रण मिला। तो 93 में सबसे पहले ब्रह्मा कुमारियों को टेलीविज़न में भाषण करने का प्रोग्राम मिला। उसके पहले दूरदर्शन होता था, कोई ये प्राइवेट चैनल्स जो अभी तो ढेर सारे हैं, उस समय कोई प्राइवेट चैनल नहीं था, केवल दूरदर्शन ही था।
वो भी गवर्नमेंट चैनल। और गवर्नमेंट चैनल में तो केवल गवर्नमेंट की बातें आती है, मिनिस्टरों की बातें आती है, या सरकार के कारोबार की बात आती है। धार्मिक संस्थाओं को कोई नहीं वो देते हैं। लेकिन जब ये प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए तो उसमें सबसे पहले 93 में जी टीवी आया। 93 में 93 में जी टीवी। तो उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कि हम चाहते हैं कि यह कुछ आध्यात्मिक बातें भी हमारे चैनल द्वारा जाए, क्योंकि 92 में बाबरी मस्जिद टूटी थी। तो बहुत उस समय हंगामा हुआ था, हिंसा बहुत हुई थी, हिंदू मुसलमानों के बहुत झगड़े राइट्स हुए थे, कितने लोग मारे गए। तो चारों ओर अशांति थी भारत में 92 में। तो अब ये जैसे चैनल्स चालू हुए तो इन्होंने अंदर में निर्णय किया कि हम ऐसे कुछ आध्यात्मिक प्रवचन रखवाएंगे सुबह सुबह 6 से 6:30 या 6:30 से 7 सुबह, ताकि लोग सवेरे सवेरे टीवी खोले तो उनको ये आध्यात्मिक प्रवचन सुनने को मिले। तो फिर ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला, तो दादी जी के पास गया निमंत्रण। दादी जी ने मुझे बुलाया, मैं मधुबन में ही रहती थी। तो दादी ने कहा तुम बॉम्बे जाओ और ये टीवी के लिए तुमको रिकॉर्डिंग करनी है। और तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई बॉम्बे में और वहाँ वो टीवी स्टेशन पर गई। तो क्या रिकॉर्डिंग करनी है, किस पर बोलना है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। मुझे तो यही कहा गया कोई बात नहीं, तुम राजयोग शिविर जो कराती हो ना उसी पर ही क्लास कराना, आत्मा परमात्मा चक्र ये सब। तो मैंने सोचा तो बहुत सहज है, हम तो वो करते रहते हैं। लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँची तो जो डायरेक्टर थी उस हिंदी प्रोग्राम्स की, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम्स की, उसने मुझे बहुत वार्निंग दी। क्या कहा कि देखो ये जो चैनल है ये 60 देशों में जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू है और ये सैटेलाइट के थ्रू चारों ओर जाएगा 60 देशों में, जिसमें क्रिश्चियन देश भी है, मुस्लिम देश भी है, बुद्धिस्ट देश भी है एशिया के। तो इन देशों में जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जो किसी धर्म के खिलाफ हो। तो 5 बातें मुझे कही गई कि ये नहीं कहना है। तो मैंने कहा क्या क्या नहीं कहना है। तो पहली बात कही कि अपने गुरु की महिमा नहीं करनी है, क्योंकि हर एक के अपने अपने गुरु होते हैं। आप अपने गुरु की महिमा करोगे तो कौन सुनेगा आपको। तो अपने गुरु की महिमा नहीं करनी है। तो फिर दूसरा कहा कि हिंदू धर्म की भी महिमा नहीं करनी है, क्योंकि कई धर्मों के लोग होंगे जो सुनेंगे, क्योंकि 60 देश माना कितने उसमें लोग होंगे। तो अपने धर्म की भी महिमा नहीं करना। तो गुरु की महिमा यानी संस्था की महिमा नहीं करना, किसी धर्म की महिमा नहीं करना, भारत देश की भी महिमा नहीं करना, क्योंकि कितने देशों में जाएगा। अब वो भारत की महिमा क्यों सुनेंगे, वो तो अपने देश की महिमा सुनेंगे। तीसरी बात तो ये तो और फिर चौथी बात क्या कही कि किसी का कटाक्ष भी नहीं करना, किसी संस्था का। ये नहीं कि हमारी संस्था इनसे ऊंची है, नहीं। तो 5वीं बात क्या करनी है कि बस अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, ताकि हमारे भारत में शांति बनी रहे, अच्छी अच्छी बातें। तो उस समय ये वैल्यू एजुकेशन का कोई प्रोग्राम इस प्रकार से नहीं होता था एजुकेशन विंग में भी। तो वैल्यू एजुकेशन का नहीं था। तो अब मैं क्या सुनाऊं। तो कहा कि बस वो सुनाओ जिससे सबके मन में शांति आ जाए और ये लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाए। तो मैंने सोचा ठीक है शांति पर ही बोल दूंगी। शांति विषय लिया और फिर मुझे कहा 25 मिनट बोलना है, क्योंकि आधे घंटे का स्लॉट था। 25 मिनट बोलना है। तो फिर हमको और बता आया, आपको बोलना है, लगातार बोलना है, और 23 मिनट हो जाएगी ना तो हम आपको कहेंगे 2,
तो आपको ये हाथ देखना है, उंगलियां, कि ये 2 कब आता है, क्योंकि हम घड़ी तो देख नहीं सकते। ये 2, फिर ये 1, अभी 1 मिनट में पूरा करना है हाथ, और फिर 0 माना बस अभी वाइंड अप करना है। और फिर कैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग की, वो भी बड़ी अजीब स्टाइल थी। उस समय तो एक ही ये क्या वीडियो कैमरा होती थी, अभी तो चारों ओर वीडियो कैमरा होती, तो यहाँ का लेंगे, यहाँ का लेंगे, यहाँ का लेंगे, अलग अलग वीडियो कैमराज में, और फिर जोड़ते हैं। तो उस समय एक ही वीडियो कैमरा थी। और कैसे लेते थे, एक जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, तो ट्रेन की पटरियों पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला बैठता था, और अब वो जिस तरफ जाए तो मुझे अपना सिर भी वहीं वहीं घुमाना है। तो इसीलिए वो यहाँ है तो मुझे यहाँ देखना है, फिर यहाँ आता है तो मुझे यहाँ देखना है, फिर यहाँ देखना है। तो अब उसमें ही सारी बुद्धि जाएगी, तो बोलना क्या है वो तो भूल ही जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा रहा, और हमने सचमुच वो क्या मैंने बोला मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे बाबा ने बुलवाया तो फिर तो बहुत अच्छा लगा उनको। तो कहा आप लोगों का बहुत अच्छा है, और फिर हम आपका दूसरा एपिसोड भी लेंगे। तो इस प्रकार 50 एपिसोड लिए, 50 एपिसोड, फिर तो और भी लिए। फिर दूसरे टीवी चैनल्स भी आए, सोनी टीवी आ गया, जी टीवी सबसे पहले आया, फिर सोनी टीवी आया, फिर उसके बाद संस्कार चैनल आया, फिर आस्था चैनल आया। ये चारों चैनल्स में बहुत उस समय तो सब में कैसे ब्रह्मा कुमारियों की धूम थी। तो मुझे याद आता है कि एक भाई था अपना ही बीके, तो मुझे हंसी हंसी में कहता है कि आप हमारे बेडरूम में रोज आती हो। मैं तो चौंक गई, आप हमारे बेडरूम में रोज आती हो। मैंने कहा मैं किसके बेडरूम में क्यों जाऊं तो मैं चुप रही, कुछ नहीं बोला। आप टीवी के अंदर आते हो ना, तो अब टीवी हमारे बेडरूम में है तो देखो ऐसे हंसी की बात है। और कोई तो समझते थे कि मैं ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं ही सबसे हेड हूँ इस संस्था की। फिर हम कहते थे नहीं नहीं, हम तो टीवी में आते हैं, क्योंकि जो दूसरे गुरु लोग आते हैं वो तो जो मेन गुरु होता है उसका ही भाषण आता है, उनके चेले वेलों की तो आता ही नहीं है। तो समझा कि यही है। फिर देखो हमारी दादी जी ने कैसे सबको आगे बढ़ाया, और कितने देखो बाबा के बच्चे। तो दादी जी से किसी ने पूछा था एक बार, बड़ी दादी ने, ये अखबार वाले आए थे, तो दादी जी से पूछा कि आपकी संस्था इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, कितने आपके सेंटर्स हैं, कितनी मानो विस्तार कितना है, तो इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है। तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। दादी ने कहा सबके प्रति मेरा विश्वास, सबके प्रति मेरा विश्वास। देखो नया सेंटर खोल के देंगे और बड़ी बहन क्या करेगी, किसी को नियुक्त करेगी, तो ऐसे ही थोड़ी बिठाती है, विश्वास है ना कि ये सेंटर अच्छा जमाएगी, ये अच्छा इसको आगे बढ़ाएगी। तो दादी जी ने ये कहा विश्वास, ये सब विश्वास के आधार पर चलते हैं। अगर विश्वास न रखें तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं। फिर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है वो तो होता ही है, बिजनेस में भी ऐसे होता है ना, तो विश्वास पर तो चलना ही पड़ता है, तभी बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। परिवार में भी कितना विश्वास रखना पड़ता है। अगर किसी पर विश्वास रखे ही नहीं तो क्या होगा, क्या होगा भाई। तो किसी ने बहुत अच्छा कहावत है कि इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट एंड फेल, यानी ये अच्छा है कि अगर किस पर विश्वास रखो और धोखा मिले, हर्जा नहीं, विश्वास रखो और धोखा मिले हो सकता है, लेकिन न विश्वास रख सफलता पाना ये श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। क्योंकि सफलता
वरना विश्वास रखा ही नहीं तो, और सफलता पा ली, चलो सफलता पा भी ली परंतु अकेले रह जाएंगे क्योंकि किसी पर हमने विश्वास नहीं किया। तो जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक वो हमारे आगे कैसे आएंगे? हमारे आगे तभी आएंगे, हमारे नजदीक तब बनेंगे जब हम उन पर विश्वास करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इनको छोड़ो, ये तो हम पर विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो इट इज, इंग्लिश में कहते हैं, इट इज बेटर टू ट्रस्ट एंड फेल देन नॉट ट्रस्ट एंड सक्सीड। विश्वास रख करके भले फेल हो जाए वो अच्छा है, बजाय कि विश्वास न रख करके सफलता पाए, क्योंकि सफलता चलो पा भी ली लेकिन क्या होगा, अकेले रह जाएंगे क्योंकि कोई आपके नज़दीक नहीं आएगा। वो कहेंगे हमारे में विश्वास नहीं रखता, हम क्यों रखें, हमसे प्यार से मिलता नहीं है, बात नहीं करता, हमसे कोई भी व्यवहार नहीं है तो हम क्यों करें, है ना। तो पहला फर्ज क्या है, हमको देखना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। इसको बाबा कहते हैं हमको झुकना पड़ेगा। हमारी दादी क्वीन मदर थी, बड़ी दीदी की लौकिक माँ, वो सबको यही कहती थी, झुको झुको मरो मरो सीखो सीखो। हाँ, झुको भी, मरो भी और सीखो भी, क्योंकि सीखेंगे ही तब जब पहले झुकेंगे, फिर फिर मरो। मना भले आपको डांट सुननी पड़े, सहन करना पड़े, कोई हर्जा नहीं। एक बार बाबा की मुरली में भी आया था, कई बच्चे कहते हैं मुझे ही मरना है क्या, हाँ मुझे ही मरना है क्या। अब बाबा ने कहा तुमको ही मरना है, लेकिन इससे तुम सीखोगे और उससे ही तुम आगे बढ़ोगे। तो देखो बाबा के बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो इतना विस्तार हो रहा है। हमारी सरला दीदी कितना प्यार से सबकी सेवा करती है, तभी तो इतना आगे विस्तार कितना हो गया है महसाना जोन का, है ना। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ठीक है, चलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नहीं, मुरली ओम रिवाइज शांति करें। बेन। नहीं, मुरली शांति रिवाइज बहन। ना, वो कपी बेन मुरली रिवाइज करती है ना रोज लास्ट में। अभी टाइम तो है हमारे पास। ओम शांति। तो आज बाबा ने वैराग्य का क्या मतलब बताया? कौन सा वैराग्य? बाबा ने क्या कहा? वैराग्य, इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात क्या? शरीर से भी ममत्व मिटा देना है। और देह सहित क्या है डेफिनेशन? देह सहित, देह सहित देह के सब संबंधों को अपने को आत्मा समझकर अशरीरी आत्मा समझना है। ये शरीर पुराना कपड़ा है। हाँ, नंगे आए थे, नंगे जाना है। तो इस हाँ, तो खल्लास होनी है ये पुरानी दुनिया। सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। हाँ, फिर अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार कैसे प्राप्त करें? जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के दिल पर पूरा अधिकार होता है, ये वे विल पावर वाले होते हैं, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसा वारिस अर्थात संपूर्ण वर्ष के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज का अधिकार प्राप्त करते हैं। मतलब जो अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं
वो पूरा वर्षे के अधिकारी और भविष्य में पूरा अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा। फिर धारणा क्या क्या करनी है आज? मुख्य धारणाएं क्या है? पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। यह पुराना कपड़ा शरीर जड़ जड़ीभूत है, इसे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा। फिर जहाँ मेरापन आता है वहाँ क्या होता है? वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। बुद्धि का फेरा माना क्या? बुद्धि भटकती रहती है। और कहाँ पर जाती है? जैसे ये बाबा कहते बुद्धि काम को मान भटकाओ शाम नहीं बाबा। मम्मा ने क्या समझाया आज? जड़ की कला और गिरती कला का जड़ के बारे में समझा। वो जड़ क्या है? विकारों में फंस जाते हैं। मेन विकार, मेन चढ़ती और उतरती कला का यही मम्मा ने कहा कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे कर्म उसी का ही हमें फल मिलता है ना। तो बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियस, मम्मा ने बॉडी कहा कॉन्शियस। बॉडी बॉडी कॉन्शियस। कॉन्शियस तो हो ही जाते हैं कर्म द्वापर से। हम लोग तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि हमारे में 5 विकारों का भूत प्रवेश होता है। मेनली हम उतरती कला में क्यों हो जाते हैं, जैसे कि द्वापर में तो उतना नहीं होता है, पर धीरे धीरे जब भी कलयुग आ जाता है तो हमारे कर्मों के हिसाब से, राइट, उसके हिसाब से ही हमें बुरे कर्म जब भी होते हैं तो परमात्मा दंड मिल देते हैं। अच्छे कर्मों का तो हमारा अच्छा जन्म होगा, पुनर्जन्म जब भी लेते हैं तो अच्छे घर में जाते हैं। ऐसा अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा सुख पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो दुख पाएंगे। तो मेनली यहाँ पे मामा ने यही चढ़ती और उतरती कला का पूरा जो सीढ़ी का लेसन है वही बताया है। हम ब्राह्मण सभी जानते हैं सीढ़ी में क्या क्या है। सो जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमें फल मिलेगा उसकी रिजल्ट के हिसाब से। सो यही ड्रामा है, सुख दुख का खेल है, यही मामा ने कहा है। बहुत अच्छा। तो मम्मा ने कहा कि और भी कि परमात्मा चढ़ती कला में हमारे साथ है और गिरती कला में हम माया के बन जाते हैं। और मम्मा ने कहा कि कोई भी कॉमन रीति से देखते हैं तो कोई का साथ और मदद हम सुख के लिए लेते हैं ना, बाकी दुख बाबा बुझा। सुख रचता है ना दुख रचता। हाँ। हम्म। हाँ जी। तो पहले आता है देहभान, मेल फीमेल का भान, और फिर उसकी वजह से देह अभिमान आता है, 5 विकार आते हैं। तो आज होमवर्क में लेंगे। पापा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। तो अभी अभी हम देखेंगे। चलो सभी देखो अपने आप को। रुकुटी में मैं चमकती बिंदी, शुद्ध पवित्र, और मेरे साथ भ्रुकुटी में बाबा बिंदी,
सदा कर्म करते बाबा मेरे साथ हैं। तो ऐसे हम बाबा को याद करते रहेंगे। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति बेटा। शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बेन, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। निवेदिता मैन। ओम शांति। ओम शांति।